हमारा आज का ये जो मज़मून है ये होगा माफ करना क्यों जरूरी है। क्या है? माफ करना क्यों जरूरी है। जी, माफ करना क्यों जरूरी है? ताकि खुदा हमें भी माफ करे। और देखना है कि ये कहा किसने है, ये क्यों कहा गया है। आज हम सीखते हैं एक ही वजह है कि जितने भी दुनिया के अंदर लोग हैं, कोई शख्स भी ना तो किसी को माफ करने के लिए तैयार है, ना ही कोई किसी से माफी मांगने के लिए तैयार है। और यहां से ही होना शुरू हो जाता है कि हम किसी को माफ नहीं करते, क्योंकि ये कहा किसने है? ये मेरे खुदा ने कहा है, ये मेरे मसीहा ने कहा है। आगे हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से जो रसूल थे उन्होंने भी यही तालीम दी। लिखा है कि माफ करो ताकि तुम्हें भी माफ किया जाए। अगर कोई माफ नहीं करता तो उससे भी माफ नहीं किया जाएगा। तो आज कलीसिया में आपको ये सिखाना चाहता हूं, अगर आप आजाद होना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हम बरकत पाए, अगर चाहते हैं हमारे घरों के अंदर बरकत आए, अगर आप चाहते हैं हमारे कारोबार खुल जाए, अगर आप चाहते हैं हमारे यहां औलाद नहीं तो औलाद मिले, अगर आप चाहते हैं कि हमारी नस्लें बरकत पाए, तो एक ही काम करना है। सबसे पहले माफ करना सीखें और माफी मांगना सीखें। दो चीजें। बहुत सारे लोग माफ करना नहीं चाहते किसी को। बहुत सारे लोग हैं जो किसी को माफ ही नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग हैं जो माफी मांगना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमने कौन सी गलती की, हम माफी मांगी। और अगर कोई किसी से माफी मांगता है तो वो कहता है मैं इसे माफ नहीं करूंगा, क्योंकि इसने तो मेरे साथ बहुत कुछ किया हुआ है, इसने जगह पे जगह मेरे खिलाफ बड़े काम किए और मैं इससे माफ नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। आज इस बात को साथ लेकर जाइएगा कि आपके घरों के अंदर क्यों बरकतें नहीं आ रही, आपकी सोच क्यों नहीं बदल रही, क्यों आज हर इंसान परेशान है। क्या मसला था? माफ करना क्यों जरूरी है। अगर जरूरी ना होता तो कभी भी खुदा मुझे ये आपको ना कहता। आइए पहले एक हवाला देखते हैं। रोमियो 8 बाब की पहली आयत पढ़ेंगे। इसे देखते हैं कि रसूल मुझे और आपको क्या सिखाता है। बस अब जो मसीह यीशु में है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, उन पर सजा का हुक्म नहीं। आमीन। आमीन। क्यों? क्योंकि खुदा यीशु मसीह क्या करते थे? हमेशा मुआफ करते थे। और फिर खुदा यीशु मसीह के ऊपर इतने जुल्म हुए, तशद्दुद होता रहा, गालियां लोग देते रहे, बुरा भला कहते रहे, हाथों और पांव में कील ठोक दिए, जख्मी कर दिया, उसका बदन छलनी कर दिया। फिर सलीब पर उसको जब दे दिया, जब यीशु से सलीब पर चढ़े, तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले कैसे कैसे जुल्म, कैसी कैसी बातें लोगों ने की है, किस तरह
यीशु मसीह को ज़लील व ख्वार किया गया, लेकिन क्यों वो जाते जाते एक ऐलान कर गए? क्या उनको गुस्सा नहीं आ सकता था? गुस्सा तो आ सकता था। वो सोच सकते थे, कह सकते थे कि मैं इनको क्यों माफ करूं? ये तो मुझे लोग गालियां देते रहे, मुझे मारते रहे, मुझे इन्होंने जख्मी किया, मेरे मुंह पर थूकते रहे, इन्होंने मेरे हाथ और पांव में कील ठोक दिए, इन्होंने मेरे सर पर कांटों का ताज रख दिया, और मैं इनको माफ क्यों करूं? कह सकते थे। जो कुछ भी अपने बाप को कहते वो हो सकता था, लेकिन जाते जाते एक ही बात कर दी। क्या कहा? ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका कोई बेटा या बेटी या भाई या बहन या रिश्तेदार या कोई आपका दोस्त, अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, या आप तो महसूस करते हैं कि ये मेरे साथ बुरा करता है, ये मेरे साथ अच्छा नहीं करता, तो एक बात याद रख लीजिए कि आप समझ लीजिए कि उस शख्स को कुछ पता नहीं कि वो आपको क्यों गाली दे रहा है, आपको क्यों बुरा कह रहा है। इस बात को आज साथ लेकर चलिए। क्या यीशु ने कहा कि ये नहीं जानते? ऐ बाप, इनको माफ कर, कि ये बिल्कुल नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है। आपको मैं बताना चाहता हूं, कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भाई के खिलाफ हो या कत्ल करने की सोच भी ले, लेकिन होता क्या है, जब किसी भाई से गलती हो जाती है तो दूसरा भाई उससे माफ करने के लिए तैयार नहीं होता। और कभी कभी तो अपनी अना में आकर भी भाइयों को कत्ल कर देते हैं। अगर मैं समझता हूं गलती भी हो जाए तो क्या करना चाहिए? खुदा ने तो माफी की बात की है, यीशु मसीह ने तो माफी की बात की है। रसूल ने कहा कि मसीह यीशु को मानने वाले वही शख्स है जो एक दूसरे को माफ करते हैं। ठीक है मेरे अजीजों, आइए कुलुस्सियों का खत 3 बाब 13 आयत, इसको भी देख लीजिए। अक्सर हम देखते हैं रिश्तेदारों के साथ ही नाराज रहते हैं, नाराजगी खत्म ही नहीं होती। इसकी वजह क्या है? माफ करने वाला भी, माफ ना करने वाला भी गुनाहगार है, माफी ना मांगने वाला भी गुनाहगार है। तो फिर सारे लोग गुनाहगार बन जाएंगे तो खुदा की हजूरी में कौन जाएगा? जी, ना को माफी मांग रहा है, ना को माफ कर रहा है, तो फिर खुदा की हजूरी में कौन जाएगा? जी, इस हवाले को पढ़िए। किसी को दूसरे की शिकायत हो, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे, तो एक दूसरे की बर्दाश्त करें, और एक दूसरे के कसूर माफ करे, और एक दूसरे के कसूर माफ करें। जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए, जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए, वैसे ही तुम भी करो। वैसे तुम भी करो। आमीन। आमीन। क्या खुदा ने मेरे और आपके कसूर माफ किए हैं कभी के नहीं? कभी सोचो? हम तो समझते हैं कि हम इतने पाक साफ है ना, इतने पाक साफ है, हमने तो कभी कोई गलती की ही नहीं है, हम तो गलत है ही नहीं, हम किसी को माफ कैसे करें? लेकिन रसूल क्या कहता है? जैसे खुदावन ने तुम्हारे गुनाह माफ किए, वैसे तुम भी क्या करो, एक दूसरे के गुनाह माफ करो। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि जो शख्स अपने खुदा की बात पर कान नहीं लगाता
अपने खुदा की बात पर तवज्जो नहीं देता, वो शख्स कभी खुशहाली की जिंदगी नहीं गुजार सकता। क्योंकि ये मैंने तो नहीं कहा, ये किसी आम शख्स ने तो नहीं कहा, ये तो खुदा कह रहा है कि क्या करो, एक दूसरे के गुनाह माफ करो। तो क्या आम कलीसिया कितने लोग हैं जो किसी के गुनाह माफ करते हैं? झूठ नहीं बोलना। अगर हम नहीं करते तो हम भी तो रोजाना बातों में खताएं करते, हम भी तो हमें कौन माफ करेगा? जिसने कहा है वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। और जब तक हमारे गुनाह माफ नहीं होंगे तब तक हम यीशु के साथ तख्त पर भी नहीं बैठ सकते। वहां गुनाहगार तो नहीं जाएगा, वहां रासबास जाएंगे। तो रासबासों का काम क्या है? एक दूसरे को माफ करना। रासबासों का काम है, मसीहों का काम है। और मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया की किताबों में से ये एक ही किताब है जो माफी का ऐलान करती है। और एक ही हस्ती है जिसने ऐलान किया है, माफ करो ताकि तुम्हें भी माफ। एक ही हस्ती है जिसने सलीब पर चढ़कर भी कहा, ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। वो एक ही हस्ती है जिसका नाम आई यीशु के लिए जोरदार तालियां। एक ही नाम है, वो यीशु नाम है। उसके बारे में लिखा है वो सब नामों से आला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुक जाता है, चाहे आसमान का हो, चाहे जमीन का हो, चाहे जमीन के नीचे का हो। वो एक ही नाम है, वो यीशु नाम है, जिसने माफी का ऐलान किया है। तो अगर आप मसीह हैं तो मसीहों का काम क्या है? एक दूसरे को माफ करना या कत्ल करने के बारे में सोचे रहना? माफ करना, क्योंकि वो चाहता तो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। एक बार शिगिर्द ने क्या किया? अपनी तलवार को म्यान से निकाला तो क्या कर दिया? किसी का कान उड़ा दिया। क्या कहा? पतरस अपनी तलवार को म्यान में रख, मैं जमीन पर तलवार चलवाने नहीं आया बल्कि सुलह करवाने के लिए आया हूं। और मेरे यीशु ने, मेरे मसीहा ने उस आदमी को पकड़ा, उसके कान को फिर उसके साथ वैसे का वैसा लगा दिया। वो ऐसी हस्ती है, वो गाली खाकर आगे से गाली नहीं देता था। जो किसी को माफ नहीं करते, दुआ भी करते रहते हैं, रोजे भी रखते रहते हैं, अपने हदिया भी देते रहते हैं, शुक्रगुजारियां भी देते रहते हैं। आइए बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको क्या सिखाती है। आप सोच सकते हैं कि हम अगर किसी को माफ नहीं करेंगे तो अगर हम शुक्रगुजारी खुदा के घर में दे देंगे या अपने हदिये दे देंगे या 10वां हिस्सा दे देंगे या कोई देख दे देंगे या चर्च के अंदर पंखे लगवा देंगे, चेयर रख देंगे, कोई और क्रीम बिछा देंगे, कोई भी ऐसा काम कर देंगे तो खुदा हमें क्या करेगा? बरकत देगा और माफ कर देगा। नहीं। आगे एक हवाला देखते हैं, यशायाह की किताब, यशायाह 1 बाब 15 से 16 आयत। और जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो।
अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। बदफेरी से बाज आओ। बदफेरी से बाज आओ। आमीन। आमीन। जब तुम दुआ पर दुआ भी करोगे तो मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ क्या है? खून आलूदा है। कभी कभी लोग पता क्या कहते हैं कि गुनाह सिर्फ यही होता है कि किसी को कत्ल कर दिया है। गुनाह सिर्फ यही होता है कि कोई बुत परस्ती करता है। गुनाह सिर्फ यही होता है कि कोई नशा करता है। लोगों की सोच है गुनाह सिर्फ यही है कि कोई ज़नाकारी करता है। यहां तक लोग सोचते हैं कि बस यही गुनाह है। नहीं, आप देख लें कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है। सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आप किसी को माफ नहीं करते। बस ये भी यही होता है ना, ये कौन सा गुनाह है? मैं तो अपनी बात पर सच्चा हूं, मैं तो सच्ची हूं, मैं माफ क्यों करूं? खुदा तो देख रहा है। बड़े लोग आके से ये जवाब देते हैं जब आप कभी किसी को कहेंगे ना, यार इससे माफ कर दे, यार इससे सुलह कर दे, लेकिन क्या कहते हैं आगे से? भाई मैं इससे माफ क्यों करूं? मैं तो सच्चा हूं, मैं तो सच्ची हूं, इसने मेरे साथ बहुत कुछ किया है, मैं इसे माफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो क्या ना माफ करके इंसान सुख पाता है? ये बात तो सीखा आपने कि जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो खुदा क्या कह रहा है? मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ क्या है? खून आलूदा है। अपनी बदकारियों को, अपनी बदलों को पहले निकाले, अपने गुस्से को अपने अंदर से पहले निकाले, अपने गुस्से को निकाल कर फिर मेरे हुजूर में झुके। किसी को माफ करके आए फिर मेरे हुजूर में झुक कर सजदा करके देखी मैं किस तरह आपके लिए आसमान के दरीचों को खोलता। आप इधर से लड़ाई करके आते हैं, इधर से किसी को गाली दे दी, इधर से झूठ बोल दिया, इधर से किसी को मार दिया, इधर से किसी की मुखालफत कर ली, उसके बाद रात को आए खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती है, खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। क्या ऐसी दुआ खुदा सुनेगा? मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं कलीसिया, कि जो शख्स माफ नहीं करता उसके साथ होता क्या है। कभी आपने किसी को देखा हो कि अगर कोई किसी के साथ लड़ाई कर रहा हो या लड़ाई करके घर आता है, तो अगर आप उससे कहें कि भाई आप इससे माफ कर दे, कोई बात नहीं, उससे गलती होगी, कभी कभी गौर किया हो उस बंदे के चेहरे पर कि वो आगे से भला क्या कहता है? तो ये सारे पराठ हो, मैं और निबड़ा कर देना। क्यों? क्योंकि वो माफ करना नहीं चाहता। माफ जितनी देर नहीं करता उसका गुस्सा भड़कता रहता है। होता है कभी किसी के साथ ऐसा कि कभी को आपको कहेंगे यार इसको माफ कर दे, आप माफ नहीं करते तो आपके अंदर गुस्सा जो है वो बढ़ता जाता है। जितनी देर तक आप माफ नहीं करेंगे उतनी देर तक आपका गुस्सा बढ़ता जाएगा और दूसरे आदमी के खिलाफ आपके दिमाग के अंदर बातें आती जाएगी, आपकी मेमोरी जो है वो बढ़ती जाएगी उस आदमी के खिलाफ। आप सोचते जाएंगे कि अब मैं इसके साथ ये करूंगा, ये चीजें ठीक है नहीं, ये जो कड़वी बातें, ये जो जहर आपके दिमाग में जो भरता है, इब्लीस शैतान आपके दिमाग में ये जो चीजें भरता है, आज मैं चाहता हूं आप इस इब्लीस को अपने पांव के नीचे कुचले, अपने खुदा को अपने अंदर लेकर आए। जब अपने खुदा को अपने अंदर लेकर आएंगे, ये लानती इब्लीस आपके पांव के नीचे आ जाएगा। आइए हवाले को देखते हैं। आइए रसूल मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। इब्रानियों 12 बाब की 15 आयत। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स
कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम न रह जाए, खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कोई कड़वी जड़ फूट कर कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाए। आमीन। क्या हो जाए? अक्सर लोग नापाक हो जाते हैं। सोचते हैं, रसूल कहता है गौर करो कि तुम्हारे अंदर कोई कड़वी जड़ ना फूट निकले। ये कड़वी जड़ है क्या? ये जहर इंसान अपने अंदर भरता रहता है, अपने अंदर जहर को जमा करना। कुछ लोग अपने अंदर उनको जहर पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपने अंदर जहर इकट्ठा करते रहते हैं। किसी के खिलाफ सोचते रहना, जब जहर भर जाता है फिर ऐसे लोग बीमारियों के अंदर मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। हकीकत बात है। और जो लड़ाई करने वाले, किसी के खिलाफ काम करने वाले लोगों को देख ले, वो कभी खुश नजर नहीं है। माफ करना चाहते किसी को? क्या जहर की जगह पर आप खुदा का कलाम जो शहद के टपकों से ज्यादा मीठा है, क्या भरना चाहते हैं? हालेलुया। क्या जहर की जगह खुदा का कलाम जो शहद के टपकों से भी ज्यादा मीठा है, जब ये आपके अंदर आएगा तो गुस्सा कभी नहीं आ सकता, बदी कभी नहीं आपके नजदीक आ सकती, कभी ऐसी बातें आपके अंदर नहीं आ सकती जिससे इब्लीस ज्यादा खुश होता है। माफ करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? इस वास्ते जरूरी थे। मैं चाहना कि तोड़ियां बीमारियां खत्म हो जान, तोड़े दुख जान, तोड़ियां मुसीबत जान, तुसी रात को सुकून ना सवो, नहीं तो रात को टेंशन च पैन ले जी। ऐसे ते मैनू इना को गुस्सा दिन चढ़ दे जरा। क्या गुस्सा आना चाहिए ना? लिखा है कि गुस्सा ते कर मगर गुनाह ना कर। और गुस्सा थोड़ी दी जगह होता है कि करते गुस्सा कटी जाना आपने। चलो कभी हो गया छोटी मोटी गल मियां बीवी की होगी, भरावां दी भैणां दी होगी, रिश्तेदारां दी होगी, कि उत्थे गल को खत्म करना चाहिए या पल्ले पड़ के ले फिरनी है? ते कलाम च लिखा है कि अगर सवेरे थोड़ी नाराजगी होंदी है ते सूरज डुब्बण तो पहले पहले की कर लवो, सुलह कर लवो। ते असीं ते पता नहीं किन्ने सूरज लंघ जाते ने, सुलह फिर नहीं करते। कई रातां, कई दिन, कई महीने, कई साल लग जाते हैं, अरे सुलह करने वास्ते तैयार ही नहीं होते। ऐसा ही ना। आए एक हवाला देते हुए इसको क्लोज करती है। आइए इफ्सियों 4 बाब की 26 से 27 आए जी बढ़िएगा। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खुफगी जाती रहे और इब्लीस को मौका ना दो। आमीन। हम तो इब्लीस को मौका क्या, इब्लीस को अपनी आंखों के सामने, अपनी जुबान में, अपने मुंह के अंदर, अपने कानों के अंदर, अपने अंदर से निकलने नहीं देते। मौका देना तो बड़ी दूर की बात है। तो रसूल क्या कहता है? इब्लीस को मौका, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज डूबने से पहले पहले क्या करो? और थोड़ा गुस्सा खत्म हो जाए जी। हाँ कहना बच्चे चर्च ना तो फिर मेरे गुस्सा आ रहा है, ये चर्च आने में मैं खुश होता। हालेलुया, जोरदार था। हर शख्स आज इस कलाम को साथ लेकर जाए। क्या करना है? एक दूसरे को माफ करना है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि आप कितने लोगों के साथ नाराज हैं, कितने लोग हैं जो किसी को माफ ही नहीं करना चाहते,
क्या हो सकता है कि कोई खुशी के साथ कहे कि मेरे अंदर ये पहले बड़ी कमी थी, आज मैंने कलाम को सुनकर आज मैंने सबको माफ कर दिया है। लागे अंदर शाबाश 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 कि माफी उन्होंने मिलनी जे जेड़े गल सही करन डे ने। ये गल याद रख लो, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को माफ नहीं करते तो फिर ऐसा वक्त आ जाता है जब कभी आप माफी मांगते फिर आपको भी माफी नहीं मिलती। माफ करोगे तो तुम्हारे गुनाह भी माफ किए जाएंगे। आज क्या सीखा है हमने? एक दूसरे को क्या करना है? अगर कोई नाराज है किसी के साथ तो आज क्या करना है? जाकर माफ कर दिया ताकि आपका खुदा खुश हो सके। इसका कलाम आज अपने साथ लेकर जा रहे हैं।